सभी किसान भाइयों और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप जो है अगर अपना फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता रहती है जो कि आपको फार्म में स्टार्टिंग में ही रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको कभी भी किसी भी तरीके की समस्या ना उठानी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 तरीके के इंजेक्शन आपने सुई रखनी है। एक तो होता है 10 ml का इंजेक्शन, एक होता है आपका 3 ml का। एक आपको चाहिए इसके अंदर 18 नंबर की फुल साइज की नीडल, और साथ में आपको चाहिए 18 नंबर का ये हाफ साइज का 3/4 जिसको कहते हैं, और एक ये ह्यूमंस वाली जो है आपकी रहेगी 30 नंबर की ह्यूमंस वाली, जो कि छोटे बच्चों को लगती है। तो ये जो छोटे बच्चों के लिए ये होती है लगभग 3 दिन से लेके आपका 8 किलो तक के बच्चे के लिए। फिर उसके बाद 8-10 किलो से लेके 100 किलो तक के लिए आपका 18 नंबर का ये जो है 3/4 साइज का रहता है। फिर उससे ऊपर का जो है ये 18 नंबर का फुल साइज का नीडल रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर एनिमल की जो है आपका मांसपेशियों के हिसाब से जो है कम ज्यादा होने की वजह से उसको जो है हमें उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको इंजेक्शंस को जो है जो नीडल्स होती है उनके साइजेस को चेंज करना पड़ता है। इसके बाद आपको जो मेडिसिन का ध्यान रखना है, क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपके पास ये 2 तरीके के जो है इंजेक्शन होने चाहिए जो कि फीवर में काम आते हैं। एक तो होता है मैनोलैक्स प्लस और एक होता है डोलोबैन प्लस। दोनों के अंदर जो है पैरासीटामोल सॉल्ट होता है और साथ में एक जो है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो है पेन किलर सॉल्ट होता है, जो कि आपके एनिमल्स को जो है फीवर में कवर करता है। तो फीवर्स के लिए आपको ये 2 इंजेक्शन होने जरूरी हैं। दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो अगर एनिमल को फीवर होता है तो। इसके बाद जो है आपके पास एंटीबायोटिक्स होने चाहिए। एंटीबायोटिक्स में जो है आपके पास ये जेंटामाइसिन होना चाहिए। जेंटामाइसिन जो है एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि जो है ब्रॉड सेप्टम है, काफी चीजों में ये काम आता है। इसके अलावा जो है आपके पास अगर हम बात करते हैं अगर किसी एनिमल को लो फील हो रहा हो तो लो फील होने के लिए उसकी ताकत के लिए आपके पास ये ट्रीबीवेट होना चाहिए। ये मल्टीविटामिन टाइप इंजेक्शन होता है, इसमें विटामिन होते हैं जो कि जो है आपका काफी अच्छा जो है काम करता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर जो है किसी एनिमल को अगर जो है जख्म हो जाते हैं, कई बार किसी को जो है कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों में लोग क्या करते हैं कि उस जख्म के ऊपर जो है वो पेट्रोल डाल देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं। ऐसा कुछ ना करे। ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन की जो है आप 2 बूंद डाल लें, सारे कीड़े मर जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और कीड़े साफ होने के बाद ये अगर खाली जख्म हो तो उसके बाद जो है आप इसमें लगा सकते हैं ये हीमैक्स ट्यूब। ये जो हीमैक्स ट्यूब है ये आपको मिल जाती है, ये मलहम होता है, किसी तरीके का स्प्रे या महंगा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइवरमेक्टिन की 2 बूंद डाल लें और साथ में जो है हीमैक्स ट्यूब लगा दें, आपके जख्म भर जाएंगे। उसके अलावा जो है हम बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर आपको कई एनिमल्स के एलर्जी वगैरह हो रही है तो एलर्जी में जो है आप ये आइवरमेक्टिन ओरल इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इंजेक्शन होता है, जैसे कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, ऐसे ही ये आइवरमेक्टिन ओरल आता है। ये जो आइवरमेक्टिन ओरल होता है ये आपका डिवॉर्मिंग में भी काम आता है और स्किन एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा जो है ये सॉल्ट है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन क्या होता है, आपको एक इंडिविजुअल एनिमल को पकड़ के इंजेक्शन लगाना होता है सब कट। पर ओरल में क्या है कि अगर पूरे बैच में ही दिक्कत है तो आप उसको खाने में मिला के दे दो और वो सारे के सारे खाना खा के उसमें उनको ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा अगर आपके एनिमल को भूख कम लग रही हो तो उसमें 2 तरीके के जो है आपके लिवर टॉनिक्स आते हैं। एक तो ब्रूटॉन आता है जिसमें कि अगर फीड कम एनिमल उठा रहा हो तो आपको ब्रूटॉन देना चाहिए जो लिवर टॉनिक होता है, या फिर बेलामाइल आता है जो इंजेक्शन के तौर पे काम करता है। 1-2 एनिमल हो तो आप इंजेक्शन लगा सकते हो, बैच में हो तो आप ब्रूटॉन फीड में मिक्स करके दो। आपके एनिमल्स की जो है फीड कंजप्शन बढ़ेगी, फीड कंजप्शन बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये तरीके की जो है आप चीजें इसके अंदर रख सकते हो। इसके अलावा अगर किसी एनिमल को जख्म हो जाते हैं, जख्म होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी से रिकवरी नहीं हो पाती, तो उसमें डाई का इंजेक्शन आता है। ये डाई का इंजेक्शन और साथ में जो है आप इसमें एविल मिला के लगा सकते हो। 10 ml एविल अगर आप डाई में लगा के लगाते हो 1 ml 16 किलो बॉडी वेट पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये आपका फिर निमोनिया में भी काम आता है, फीवर में भी काम आता है। ये भी एक ब्रॉड सेप्टम जो है एंटीबायोटिक होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेक्सामेथासोन होता है ये एक काइंड ऑफ स्टीरॉयड होता है जो कि चेस्ट इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन के लिए काम आता है। एक ये बहुत अच्छा सॉल्ट है, अगर किसी को निमोनिया वगैरह हो तो उसको जो आप डेक्सा लगा सकते हो, साथ में लो टेम्परेचर में भी डेक्सा लगता है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो है आपका कोई छोटा एनिमल है और छोटे एनिमल को जो है आपका लूज मोशन है तो उसमें आप ये पावर जेल दे सकते हो। पावर जेल जो है छोटे एनिमल को लूज मोशन में काम आता है। और अगर बड़ा एनिमल हो उसको लूज मोशन हो रहे हो तो नॉर्फ्लॉक टीजेट जो ह्यूमन वाली गोली आती है वही गोली जो है आप उनको नॉर्फ्लॉक टीजेट को पीस के खाने में मिला के दे सकते हो। काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। ये ह्यूमंस वाली होती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जैसे जैसे कई बार मौसम बदल जाते हैं, मौसम बदलने की वजह से
एनिमल थोड़ा कम खाते हैं, तो उसके लिए जो है 2 तरीके के जो है आपके पाउडर्स आते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जो है आपका आता है लिक्सन। ये 2 तरीके के सॉल्ट आते हैं, ये आप उनका पाउडर फॉर्म में होता है, फीड में मिक्स करके दे सकते हो जब भी वेदर बदले। जैसे कि जो है अभी बरसातों से जो है मौसम मानसून की तरफ आ रहा, मानसून से जो है ये आपका जो है ऑटम की तरफ आ रहा था, पतझड़ की तरफ सर्दियों में आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके 3 दिन का कोर्स कर सकते हो। एक अच्छा जो है एनिमल हेल्दी रहता है, किसी तरीके की परेशानी नहीं आती है। और मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो है किसी को डायमंड स्किन डिजीज हो जाता है, उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर वो देखना चाहते हो आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा। तो लिक्सन जो है ये एक ह्यूमंस वाला जो सॉल्ट है, ये जो है आप एमपीयू लाता है, ये आप उसको दे सकते हो अगर कहीं डायमंड स्किन डिजीज हो, ज्यादा एलर्जी हो, ये ज्यादा जो है दिक्कत आ रही हो, तो ये जो है लिक्सन इंजेक्शन बहुत अच्छा जो है इसमें काम आता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर जो है आपकी फीमेल, ये बहुत जरूरी है वेट मेट इंजेक्शन, अगर आपकी फीमेल डिलीवरी दे रही है और बच्चे फंस गए हो तो ये इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो रात के 2 बज रहे हो और आपकी फीमेल को दिक्कत हो रही हो, तो इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। रात को कोई आपके लिए दुकान नहीं खोल लेगा, ये इंजेक्शन हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा जब डिलीवरी हो जाए तो मिल्क इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन से बचने के लिए आप मोनोसेफ एसबी 1.5 ग्राम लगाओ 100 किलो से ऊपर की मादा को, डिलीवरी होते होते लगा दो, ताकि जो है आपको किसी भी तरीके की बाद में डिलीवरी के बाद बच्चों में दिक्कत ना आए। ये जो है आपका वीरबैग खोरसोलिन है, ये आपका डिसइंफेक्शन में काम आता है। पूरे फार्म पे आप डिसइंफेक्शन कर सकते हो इससे, ताकि जो है किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वायरस आपके फार्म पे ना आए। और साथ में जो है आपके पास ये आयरन की डोज होनी चाहिए इन्फेरॉन, ताकि जब आपके पिगलेट्स पैदा हो तो आप उनको आयरन का इंजेक्शन लगा सको, क्योंकि पिगलेट्स के अंदर आयरन एनीमिया होता है, जिसकी वजह से उनके जो है ब्लड ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि मिल्क में ग्रोथ नहीं, मिल्क में जो है आयरन नहीं होता है मादा की, तो इसलिए जो है आपको जो है आयरन लगाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सारी मेडिसिन अगर आप रखते हो तो इनका ऑलमोस्ट खर्चा जो है लगभग 2000 रुपए के आसपास आएगा। 2000 में इनकी वैलिडिटी आपको पता ही है कि 2 साल तक आराम से होती है। तो आप इनको रखेंगे तो आपको जो है ये है कि किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, आपको फुल नॉलेज चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे हर महीने जो है ट्रेनिंग सेशन होता है। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप हमसे ट्रेनिंग की डिटेल्स मांग सकते हैं। यहाँ पर जो आपको जो है सारा का सारा हम बताते हैं कि फार्म कैसे बनाना है, क्या मेडिकेशन है, कैसी ब्रीड चुननी चाहिए आपको क्या क्या वैक्सीनेशन होती हैं आपकी सारी की सारी। तो ये सब चीजें हम जो है आपको इजीली ट्रेनिंग के अंदर अपने वर्कशॉप पे बताते हैं। 4 दिन का सेशन रहता है, 7000 रुपए फीस होती है। बुकिंग के लिए आप हमसे डेट ले सकते हैं। हर महीने हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है, रहना खाना हमारे फार्म पे होता है, हर तरीके की फैसिलिटीज हमारे फीस में इंक्लूडेड होती हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं आती है। विद सर्टिफिकेशन आपको होता है, जो कि हमारा MSME से अप्रूव्ड रहता है, यानी कि उद्योग से। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो आपको मिलती रहे। ये एक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हर फार्मर तक शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो है काफी डोजेस का फर्क होता है, तो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गलत नॉलेज के कोई भी मेडिकेशन ना लगाएं। आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जान सकते हैं, या फिर कोई अच्छा फार्मर आपके नजदीक में हो जो कि जो है इस चीज को काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उससे पूछ के इसको लगाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।